हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 10 CBSE मैथ्स। टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है वो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 दिया है। और ज़ीरोज़ कब निकलते हैं? ज़ीरोज़ का मतलब रूट्स जब हमारा फंक्शन x जो होता है इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6x² इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज 6x² इज इक्वल्स टू 3 और x² इज इक्वल्स टू 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब x² की वैल्यू है हाफ। x² की वैल्यू हो गई हाफ, तो x की वैल्यू हो गई, इट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव 1/√2। तो ज़ीरोज़ आ गए, x इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड माइनस 1/√2। ये आ गए जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ये जीरोज आ गए, अब हमें कहा है कि हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन देयर कोएफिशिएंट। तो जो जनरली इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो है 6x² माइनस 3। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आती है 6, b की वैल्यू आती है 0 और c की वैल्यू आती है -3। और ज़ीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/√2 एंड बीटा की वैल्यू है -1/√2। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मीन्स 1/√2 माइनस 1/√2, ये हो गया 0। और कोएफिशिएंट्स के बेसिस पे सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है -b/a। b की वैल्यू 0/6, तो दिस इज ऑल्सो 6। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। Similarly, product of roots, इसकी वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय -1/√2। तो ये बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट हो गया है -1/2। और कोएफिशिएंट के टर्म्स में ये होता है c/a। अब हमारी c की जो वैल्यू है वो है -3 और a की है 6। तो दिस इज -3/6 दैट इज इक्वल्स टू -हाफ। इसका मतलब प्रोडक्ट कोएफिशिएंट और रूट्स के बेसिस पे भी सेम है। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट with zeros of the polynomial. That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.